हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यही उम्मीद, यही इंतजार करते हैं। यही उम्मीद, यही इंतजार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। यही उम्मीद, यही इंतजार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। रोए आतम बयां करूं कैसे। रोए आतम बयां करूं कैसे। हाल अपना पिया कहूँ कैसे। हाल अपना पिया कहूँ कैसे। रोए आतम बयां करूँ कैसे। हाल अपना पिया कहूँ कैसे। हाल अपना पिया कहूँ कैसे। तेरे चरणों में अर्ज बार बार करते हैं। तेरे चरणों में अर्ज बार बार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ये बिछो हाँ सहा नहीं जाए। एक पल भी रहा नहीं जाए। ये बिछोहा सहा नहीं जाए। एक पल भी रहा नहीं जाए। एक पल भी रहा नहीं जाए। रात दिन तुम ही से ये गुहार करते हैं। रात दिन तुम्ही से ये गुहार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। यही उम्मीद, यही इंतजार करते
ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। इश्क में जीत बस तुम्हारी है, इश्क में जीत बस तुम्हारी है, मान ली है खता हमारी है, मान ली है खता हमारी है, इश्क में जीत बस तुम्हारी है, मान ली है खता हमारी है, मान ली है खता हमारी है। क्यों हमें आप और शर्मसार करते हैं, क्यों हमें आप और शर्मसार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। यही उम्मीद यही इंतजार करते हैं, यही उम्मीद यही इंतजार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं, ओ, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। रास ग्रंथ रासवाणी चल रही है, जिसके 25 प्रकरण हो गए हैं। रामते, रास की रामते, जो राजी, श्यामाजी, इंद्रावती, सुंदरबाई और सभी सखियां आपस में खेल रही हैं, उसी में अगली रामत पे चलते हैं, जो 26वें प्रकरण से शुरू हो रही है। छंदनी चाल, सखी एक भात रे, मारो वालो जी करे छे बात रे, लई गले बात रे, आवी अंग पास रे, चुम्बन दिए चितसु। क्या कह रही है इंद्रावती सखी कि हे सखियों सभी देखो, वालो मारो वालो जी करे छे बाजी, कि मेरे प्रीतम कितने अलबेले ढंग से मुझसे बात करते हैं। लई गले, और उनके बात करने का तरीका तो देखो कितना ही मनमोहक है, कि वो पहले तो मुझे अपने गले से लगा लेते हैं, अपनी बाहों को मेरे गले में डाल देते हैं,
आड़ी अंग पासरी, और इस प्रकार मुझे अपने करीब ले लेते हैं और फिर मेरे गालों पे प्यार करके और मुझे बड़े चितवन से देखकर मुझसे अलबेले ढंग से बात करते हैं। तो ये मेरे प्रीतम की बड़ी प्रेम भरी अदा है जिससे वो मुझसे बात करते हैं। मारा वाला माहे कल रे, अंगे अति बल रे, रमे घड़े बल रे, रंग अविचल वल्लभ अति बित्सु। मारा वाला माहे कल रे, मेरे प्रीतम में बहुत तरह की कलाएं हैं, वो उन सभी कलाओं का प्रयोग करते हैं। अंगे अति बल रे, और उनके अंगों में बहुत बल भी है, बहुत बलपूर्वक भी अपनी सारी अदाएं दिखाने में दिखाते हैं। रमे घड़े बल रे, और वो मेरे साथ बहुत ही बलपूर्वक राज की रामते करते हैं। रंग अविचल, ऐसा रंग लगाते हैं अपनी रूहों पे जो अविचल होता है, जो कभी उतरता ही नहीं है। वल्लभ अति बित्सु, इस प्रकार से मेरे प्रीतम बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से मेरे से बात करते हैं और रामत करते हैं। आ जो तमे श्याम करे केवा काम, भाजे भूसी हाम, राखे नहीं माम, हरवे घड़े चित्सु। सभी सखियों, प्रीतम श्याम जी को देखो, मेरे प्रीतम मेरे वाला जी श्याम जी हैं, उनको देखिए। करे केवा काम, वो किस प्रकार से हमारे अंदर से आनंद उत्पन्न करते हैं और माया को खत्म करते हैं। भाजी बूढ़ी हास राखे नहीं माम, वो इस प्रकार से हमारे अंदर प्रेम को उत्पन्न कर माया को खत्म करते हैं। प्रेम को उत्पन्न करना, जहां प्रेम होता है वहां माया नहीं होती है, तो प्रेम उत्पन्न करने का आशय ही यही है कि माया को खत्म करना। तो भाजी बूढ़ी हम राखे नहीं माम, इस प्रकार से प्रेम उत्पन्न करते हैं कि जरा मात्र भी वो हमारे अंदर माया नहीं रह पाती, क्योंकि उसके बिना अगर माया रहेगी तो आनंद की लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे अंदर ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं कि हमारे माया की सभी चाहनाएं खत्म हो जाती है और तब हम आनंद की रासलीला करते हैं। हरवे घड़े चित्सु, उनकी ऐसी मनमोहक अदा जो है हमारे चित्त को जो है वो हरण कर लेती है, हमारे चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। मारा वाला सु विलास, श्यामा करे हास, सूधो रंग पास, करी विश्वास, जो जो पे खनसो। हे मेरी सखियों, देखो मेरी श्यामा महारानी कैसे मेरे प्रीतम के साथ विलास कर रही हैं। उन दोनों की युगल जोड़ी को आप देखिए कि श्यामा करे हास, किस प्रकार से हास विलास कर रहे हैं। सूतो रंग पास, दोनों के ऊपर प्रेम का गहरा रंग चढ़ा हुआ है। करी विश्वास, दोनों ही प्रेम के गहरे अटूट बंधन में बने हुए हैं, विश्वास के बंधन में बने हुए हैं। जुओ जो पे खतसु, देखो तो सखियों, हम सब कितनी चाहना से उनकी इस युगल जोड़ी को देख रहे हैं और वो दोनों आपस में भी बड़ी चाहना से प्रेम के रस में एक दूसरे को निहार रहे हैं और हास विलास कर रहे हैं। श्यामा श्याम जोड़ करता कलोल, रम्मे रंग रोल, झाए झक जोल, बने एक मत सो। श्याम और श्यामा दोनों की युगल जोड़ी को तो देखो, किस प्रकार से करता कलोल, किस प्रकार से प्रेम की अटखेलियां कर रहे हैं। रमे रंग रोल, दोनों ही प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। थाए झकझोल, उसी में ही डूबे जा रहे हैं, भीगे जा रहे हैं, उनको किसी और की सुध ही नहीं है। बने एक मतसु, दोनों के अंदर ही प्रेम की एक जैसी ही भावनाएं हैं, उसी में वे डूबे हुए क्रीडाएं कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और एक दूसरे में ही डूबते जा रहे हैं। बेहू सरखा स्वरूप, मेली मुख कूप, पिए रस घुट, अमृतनी लूट, लिए रे अनित सु। वे दोनों दो स्वरूप होते हुए भी एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ही प्रेम की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपने अलग अलग अटखेलियों से, जिसमें प्रेम की सभी मुद्राएं शामिल हैं। कभी वो एक दूसरे को बाहों में जकड़ लेते हैं, कभी वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कभी वो एक दूसरे को प्रेम से निहारते हैं और कभी वो एक दूसरे के गालों पे प्यार भी करते हैं। इस प्रकार से दोनों ही एक स्वरूप हुए हुए हैं। आलिंगन लिए रंग रस पिए, बने सुख लिए लतपत पिए, आ भीनी श्यामा पत्सो। दोनों ही आलिंगन मध्य है और प्रेम के रस का पान कर रहे हैं। बने सुख लिए, दोनों ही एक दूसरे को सुख दे रहे हैं और एक दूसरे से सुख ले रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही आमने सामने
प्रेम के रस में भीगे हुए हैं। आ भीनी श्यामा पत्सु, और श्यामा महारानी तो राज्य के प्रेम के रंग में भीगी ही जा रही हैं। इंद्रावती बात सुनो तमे साथ, जुओ अख्यात बने रलियात रमता इज्जत सु। इंद्रावती अब अपनी सखियों को कह रही है, मेरी सखियों सुनो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब तुम मेरी क्रीड़ा राज्य महाराज के साथ देखो, बने रलियात की मैं राज्य महाराज से किस प्रकार प्रेम की लीलाएं कर रही हूँ। रमता इज्जत सु, मैं अपनी इज्जत और मान मर्यादा का पालन भी कर रही हूँ, प्रेम का रसपान भी कर रही हूँ, प्रीतम को भी रिझा रही हूँ, खुद भी आनंद ले रही हूँ और सखियों को भी मैं रिझा रही हूँ। तो हे सखियों, अब मेरी रामत को आप सब मिलकर देखिए। राग सा मेरी रामत आंबानी कीजे मारा वलैया, आवी उभा रहो लगता रे, सखियों जारे बल करे त्यारे रखे काहे तमे डगता रे। अब अगली रामत की तरफ सभी सखियां जाती हैं। क्या कह रही है इंद्रावती जी? आइए मेरे प्रीतम, मेरे बाला जी, अब हम आम के पेड़ की रामत करेंगे। आप मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, आगे उभा रहो लगता रे, आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, सखियों जारे बल करे त्यारे रखे काई तमे डगता रे। सभी सखियां और मैं आपके चरणों से लिपट जाएंगी, जैसे कि पेड़ की जड़ें होती हैं, इस तरह से हम आपसे लिपट जाएंगे, पर आपको अपने पैरों को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। आपको अपने पैर धरती पर जमा के रखने हैं, उनको डिगाना नहीं है। तमे आंबला न थड़ थाओ, अमे चरण झालीने बेसू, मारा आंबो दहिए दूधे सींचू एम कहसू प्रदक्षिणा देसू। कि आपको हम आम का थड़ बना देंगे, तना बना देंगे, तमे चरण झालीने बेसो, और हम सब सखियां आपके चरणों को पकड़कर बैठ जाएंगे। मारो आंबो ददिए दूधे सींचू, ऐसे हम आपके आम के तने को अपने दूध दूध और दही से सींच रहे हैं हम सब उनकी, और एम कैसु प्रदक्षिणा देसु, और इस प्रकार से हम गीत गाते हुए आपकी प्रदक्षिणा भी देंगे। इस प्रकार से आपकी परिक्रमा करेंगे, आपको आम का थड़ बनाएंगे और आपको दूध और दही से सींचेंगे, आपके चरण कमलों को पकड़ेंगे और हम आपकी प्रदक्षिणा भी करेंगे। કેટલીક સખીઓ આંબલો सींचे अबे चरण तमारे बलगा, दरण करीने तमे चरण ग्रहजा, जोइए कोण करे अमने अलगा। वो कह रहे हैं कुछ सखियां तो आम के वृक्ष को, तने को जो है वो दूध और दही से सींच रही हैं, लेकिन मैं तो आपके चरण कमलों को ही पकड़कर बैठी रहूंगी। अब देखती हूँ कि आप इतनी दृढ़ता से आपके चरण कमल पकड़ लूंगी कि कोई मुझे आपसे अलग नहीं करने पाएगा। बल करीने तमे ऊबा रहे, जो खसतो तो हंसतो तम पर, जो अमे चरण गई न सकूं तो सहु कोई हंसे अम पर। वो कह रहे हैं आप बहुत बलपूर्वक खड़े रहिए, क्योंकि अगर आपका पैर जरा सा भी खिसका तो हम सब सखियां आपकी हंसी उड़ाएंगी, और अगर हम आपके चरण कमल नहीं पकड़ पाए, किसी भी तरह से हमसे आपके चरण कमल छूट जाए, तो सब कोई हम पे हंसेंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत ही दृढ़पूर्वक अपने चरण कमलों को पकड़ लीजिए। ते माटे रखे चरण चाचरो, थिर थई उभा रहजो, जो जोर घणु आवे तमने त्यारे तमे अमने कहजो। इसलिए आप अपने चरण कमलों को बहुत दृढ़ता पूर्वक गड़ा कर अपना रख लीजिए। इस प्रकार से आप खड़े हो जाइए। अगर हम सब सखियां आपके चरण कमलों को पकड़कर, क्योंकि बल का प्रयोग करेंगे, इसलिए यदि बल आप तक पहुंचे, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो हम सब सखियों से उस बल से, तो आप हमें पलटकर बता सकते हैं, हम अपने बल को थोड़ा सा कम कर लेंगे। अनेक सखियों चरणे वलगी, खसवा नहीं दीजे रे, वालो सखियों सहु थावो सावचेत, ओलियो ऊपर सामी हासी कीजे रे। इस प्रकार राज्य महाराज के चरण कमलों से बहुत सी सखियां लिपट जाती हैं और कोई भी खिसकती नहीं अपनी जगह से, और राज्य भी दृढ़ता पूर्वक खड़े हुए हैं। बालो सखियों सहु थाजो सफेद, हे मेरे प्रीतम, हे मेरी सखियों, दोनों ही सावचेत हो जाइए, ओलियो ऊपर सामी हासिल कीजिए। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से डिगा, अपनी जगह से हिला, सखिया हार गई या फिर राजी हार गए, तो उन्हीं में से किसी एक की हंसी हो जाएगी। जे सखी सांची थई ने वलगी, तेता बछोड़ता नव छूटे रे, ओलियो सखियों बल करी करी थाकी, तेता उड़ाड़ता नव उड़े रे। जो सखी सच्ची चाहना से राज्य के साथ लिपट जाती है, उसको कोई भी नहीं छुड़ा सकता है।
बाकी की सखियां बल कर करके थक जाती हैं उसको उनके चरण कमलों से हटाने के लिए, लेकिन वो उसको हटा नहीं पाती हैं। जे सखी चरण रही नव सखी ते पर हासी थई अति जोर। इंद्रावती बालों ने सखियों दिए ताली हासी करे सोर। जो सखी राज्य के चरण कमल पकड़कर नहीं रह पाती है उसकी बहुत ही हंसी होती है। इंद्रावती प्रीतम से और सखियों से कह रही है। इस प्रकार सभी लोग ताली बजा बजाकर इस हासी भरी रामत को, जो आम के पेड़ की रामत है, उसको कर रही है। सुंदर साथ जी जागनी के ब्रह्मांड में भी बिल्कुल ऐसे ही ये रामत पूर्णतः घटती है कि जो राज्य के चरण कमल पकड़ के रहेगी उसकी कोई हंसी नहीं होगी, और जो सखी चरण कमल नहीं पकड़ पाएगी, छूट जाएंगे जिसके हाथ, फिसल जाएंगे, उसकी हंसी होने वाली है। इसी बात को इस रामत में दर्शाया गया है। और इंद्रावती जी तो बड़े बलपूर्वक कह रही है इस चौपाई में कि जे सखी साची थई ने वाली, जो सखी सच्चे मन से, दिल से, भावना से और समर्पण से राज्य के चरण कमलों को पकड़ लेगी, उसको बाकी की कितनी भी सखियां पीछे की तरफ घेरे खींचे, चाहे वो माया का रूप हो, चाहे वो किसी भी रूप में सखियों को खींचे, वो कभी भी अपने राज्य के चरण कमल नहीं छोड़ती है। और इस प्रकार वो धन धन कहलाती है और वो उस पर कोई भी हंस नहीं पाता है। राग आसावरी रामत उड़न खाटलीना मारा बालाजी आपण कीजे रे, रेत रूड़ी छे आणी भोमे ठेक मृग जेम दीजे रे। आइए प्रीतम अब हम उड़न खटोले की रामत खेलते हैं। इस भूमि की रेत बहुत ही सुंदर और जगमगा रही है हीरो की तरह, जिसमें हम एक मृग हिरण की तरह इसमें अपने चरण कमलों से ठेक देते हुए लंबी लंबी छलांगे लेंगे, जैसे एक हिरण लंबी छलांग मारता है। तो इस प्रकार से ये उड़न खाटली यानी कि लंबी छलांग की ये रामत है, जिसको हम सब आइए प्रीतम जी खेलते हैं। सखियों मनमा आनंदियो ए रामतमा अति सुख रे, सात सहु रब दीने रमसू मारा वाला जिस सन्मुख रे। सभी सखियों के मन में बहुत ही आनंद और उमंग आ जाता है, क्योंकि ये रामत बहुत ही सुख देने वाली है। इसमें सखियां और राजी लंबी लंबी छलांगे लगाएंगे होड़ बांधते हुए कि किसकी छलांग लंबी है, और इसके बीच में रेत भी उड़ाएंगे। तो ये रामत बहुत ही सुख देने वाली है। साथ सहु रब्दी ने रमसू, और हम सब आपस में रब्द लगाकर, प्रीतम के साथ रब्द लगाकर ही ये रामत खेलेंगे। मारा वाला जी सो सन्मुख रे, प्रीतम को सामने रखेंगे और एक तरफ हम सब हो जाएंगे। तो देखते हैं हम सखियां लंबी छलांग लगाते हैं कि प्रीतम जो चतुर और बचकिन है वो लंबी छलांग लगाते हैं। इस बात को दृढ़ता पूर्वक, बल पूर्वक और होड़ लगाकर हम इस रामत को खेलते हैं। पहलो ठेक दीदो मारे वाले, पछे जो ठेक अमारो रे, जो मारा वचन मान जो सखियो तो दऊ ठेक वाला जी थी सारो रे। वो कह रहे हैं, पहला इंद्रावती जी कह रही हैं पहली छलांग मेरे प्रीतम ही लगाएंगे, और फिर उसके बाद मैं छलांग लगाऊंगी, उसको आप सब बड़े ध्यान से देखना। जो हमारा वचन मान जो सखियो, अगर मैं दृढ़ता पूर्वक कहूं कि तुम मेरे वचनों को यदि मानो सखियो, जो तो दऊ ठेक वाला जी थी सारो रे, मैं प्रीतम से ज्यादा अच्छी और लंबी छलांग लगाकर दिखाऊंगी। इसलिए आप दृढ़ता पूर्वक हमारा जो है ये रब्द भरा रामत को आप देखते रहिए। पहली रामत, पहले छलांग प्रीतम लगाएंगे और फिर मैं अपने प्रीतम से भी ज्यादा अच्छी छलांग लगाकर दिखाऊंगी। जोर सखियो तमे बालो जी ठेकता दीदी फाल अति सारी रे, निसंक अंक सकोड़ी ने ठेकिया जाऊं ते हूं बलिहारी रे। ये सखियो देखो प्रीतम किस प्रकार से छलांग लगा रहे हैं। उन्होंने पूरी लंबी सी छलांग लगाई है और देखो कितनी रेत को उड़ाया है। निसंगांक सकोड़ी ने मल ठेकिया, और उन्होंने अपने अंगों को पहले सिकोड़कर संकुचित कर लिया और फिर पूर्ण बल के साथ उस बल को बाहर की तरफ फेंकते हुए छलांग लगाई है। प्रीतम की इस अदा पर मैं तो बलिहारी जा रही हूँ। हाउ हाउ रे सखियो तमे ठेक बखाड़ो ए तो दीदो लड़ सड़ता रे, एवा तो ठेक हमें सहु कोई देता सहजे रामत करता रे। जैसे ही सखिया जो है राज्य की इस अदा पर बलिहारी जाती है और उनकी तारीफ करती हैं, तो इंद्रावती जी को जो है ये उत्पन्न होता है, जब जब हमारा प्रतिद्वंदी जीतने लगे और उसकी लोग तारीफ करने लगे, तो फिर हमारे दिल में जैसा भाव आता है बिल्कुल वैसा ही भाव इंद्रावती के दिल में भी आता है कि क्यों भाई इनकी तारीफ क्यों की जा रही है, अभी हमारी छलांग भी तो देख लो, हमारी देखने के बाद तारीफ करना, इससे पहले क्यों तारीफ कर रहे हो।
तो इस प्रकार से भाव उत्पन्न होता है जब दो लोग रब्द करके किसी खेल को देख रहे होते हैं। तो पहला कोई होता है, उसको उत्साहित करने के लिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि पहली जो चाल होती है वो अच्छी ही लगती है। अभी जब तक दूसरे की नहीं देखेंगे तब तक पहली तो अच्छी ही होती है। तो सभी प्रीतम की जो है वो तारीफ करने लगते हैं, लेकिन होड़ वंश इंद्रावती जो है जेलसी करती हैं और कहती हैं, हाउ हाउ रे सखियो तमे ठेक बखाड़े हो, आप प्रीतम की छलांग की तो बहुत तारीफ कर रहे हो, ये तो दीदो लड़सड़तों ने, इन्होंने तो सिर्फ रेत को उड़ाया है और घसीटते हुए से ऐसी छोटी छलांग लगाई है, एवा तो ठेक हमें सहू कोई देता। ये तो हम सब सखिया रोज ही ऐसी इस प्रकार की छलांग लगाती हैं, सहजे रामत करता, हम तो इस तरह की रामत रोज ही करती है और इतनी छलांगे तो हम रोज ही लगा लेते हैं, इन्होंने कौन सी अनोखी छलांग लगा दी है, कोई ज्यादा अच्छी छलांग लगाई नहीं है। इस तरह से इंद्रावती जी जो है वो राज्य से प्रेम भरा रब्द कर रही है, इसमें किसी भी प्रकार की होड़ नहीं है, ये सिर्फ रास की रामते हैं जिनमें रस उत्पन्न किया जा रहा है पक्ष और विपक्ष को दर्शाकर। तो क्या कह रही हैं, बड़ी रीस करते हुए कह रही है, आपने कोई अच्छी छलांग लगाई नहीं है, हम तो सखियां ऐसी अपने साथ सभी सखियों को लेते हुए कह रही है कि हम तो प्रेम भरी रामत में ऐसी छलांगे रोज ही लगाते हैं, तो ये कोई अनोखी छलांग नहीं है। रहो रहो रे सखियो तमे ठेक वखाड़्यो, हमें जो जो अमारो ठेक रे, एवी तो फाल साथ थे केटलीक दीदी, तू तो मोही उड़ाड़ता रेत रे। हे सखियों, आज ज्यादा बखान मत करो, अब हमारी भी छलांग को देखो, इतनी कि मैं कैसी छलांग लगाती हूँ, इन्होंने तो सिर्फ रेत को ही उड़ाया है। कोड़े हंसिए कोड़े बखाड़िए ए रामत थई अति रंग रे, एड़ी विदे दीदा अमे ठेक मारा वाला जी ने संग रे। वो कह रहे हैं किसी सखी की हंसी उड़ाई जाती है, किसी का बखान किया जाता है, इस रामत में सभी लोग लंबी लंबी छलांग लगा के दिखाते हैं, तो किसी पर हंसी होती है, किसी का बहुत ही गुणगान किया जाता है। इस प्रकार से यह रामत बहुत ही रंग भरी संपन्न हो रही है। इस प्रकार से मैं भी अपने प्रीतम के साथ लंबी लंबी छलांगे प्रेम भरी लगा रही हूँ। ए रामतानी जोई करीने हवे निरतनी रामत कीजे रे, रूढ़ी रामत इंद्रावती केरी तेमा साथ वालो मन रीझे रे। वो कह रही है ये लंबी छलांग वाली रामत के बाद सखियों चलो अब हम निरत की रामत करेंगे। इंद्रावती प्रीतम के साथ बड़े प्रेम मग्न होकर रामत खेल रही हैं, जेमा साथ वालो मन रीझे रे, इस प्रकार वे सुंदर साथ का भी मन आकर्षित कर लेती हैं। राग कल्याण बाला तमे निरत करो मारा नाहोजी रे, तमने जोयानी खान साथ जोई आनंदियो रे कहीं बेख देखी एक बार। क्या कह रही है इंद्रावती, हे मेरे प्रीतम मेरे वाला जी, अब आप हमें निरत करके दिखाओ, हमें जोयानी खान, हमारी बहुत ही गहरी इच्छा है आपके निरत को देखने की। साथ जोई आनंदियो रे, आपके इस अनुपम भेष जो आपने धारण किया उसको देखकर मैं और मेरी सखियां बहुत ही आनंदित हो रही हैं। अब इस वेशभूषा में हम आपका नृत्य भी देखना चाहते हैं और आनंदित होना चाहते हैं, तो अब आप प्रीतम हमें नृत्य करके दिखाइए। तमे नृत्य करो रे भामनी, नृत्य रूढ़ी थाय नार, तमे वचन गाओ प्रेमना पासे स्वर पुरु रसाल। आप नृत्य करो घो, लेकिन राजी क्या कहते हैं, तमें निरत करो रे भामनी, राजी उसके उनके प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हैं कि हे मेरी मान वाली स्त्रियों, आप लोग निरत करो, निरत रूढ़ी थाय नार, निरत तो स्त्रियों के ऊपर ज्यादा जचता है। तमें वचन गाओ प्रेमना पासे स्वर पूरु रसाल, आप प्रेम भरे वचनों को गाओ भी उस निरत में और मैं आपके साथ उसके साथ स्वर से स्वर मिलाकर गाऊंगा। सुनो सुंदर बल्लभ जी मारा, निरत केड़ी पेड़े थाए, तमने दिखाड़ो आयत करी काई उलट अंगना माए। तो इंद्रावती जी अब उनको एक बहाना दे रही है, क्योंकि राजी महाराज निरत करने के लिए तैयार नहीं और वो क्या कह रहे हैं कि सखियों के ऊपर निरत ज्यादा भाता है, तो आप लोग निरत कीजिए। तो इंद्रावती जी राज्य को लपेटे में लेती हैं और क्या कहती हैं कि सुनो सुंदर वल्लभ मारा, निरत केरी पेड़े थाए, निरत कैसे होता है ये आप हमें सिखाइए। हमने दिखाड़ो आयतकारी काई उलट अंगना माए, आप पहले हमें निरत के हाथ भाव करके दिखाइए, फिर हम उल्टा आपके उसी तरह की हाव भाव की कॉपी करेंगे और उसी तरह से हम आपको देखकर निरत करेंगे। जेड़ी सनंदे पाव भरो अने अंग वालो नरम, भमरी फरो जेड़ी भासू अमे नाचू फरू तेम। वो कह रहे हैं आप जिस तरह से पाव को उठाएंगे और जिस तरह से अपने अंगों को घुमाएंगे, जिस तरह से आप गोल घूमेंगे, उसी तरह से हम भी आपको देखकर बिल्कुल वैसे ही अपने पांव और अंगों को चलाएंगे।
हस्त करी दिखाड़िया अन्य ठमके दीजे पाए, वचन गाइए प्रेम ना काहे तेना अर्थस्थ आए। आप अपने पहले हाथों को कैसे नृत्य किया जाता है, हाथों से ये करके दिखाइए, फिर अपने चरण कमलों से दिखाइए कि किस तरह से नृत्य किया जाता है, और फिर बीच-बीच में अपने प्रेम के वचन भी आप हमें सुनाइए, जिनका कोई अर्थ हो, गहरा प्रेम भरा अर्थ हो। तो इस प्रकार से आप हमें सिखाइए, फिर हम वैसे ही करेंगे। कंठ करीने राग अलापिए, कहीं स्वर पूरे सकल साथ है, वेण वीणा रबाब सो कहीं ताल बाजे पखार। वो कह रहे हैं आप अपने कंठ करीने राग अलापिए, मेरे बाहों अपनी बाहें मेरे गले में डालकर फिर राग अलापिए आप बहुत ऊंचे स्वर में, जिससे कि उस स्वर को हम सब दोहरा सके आपके साथ। वेण वीणा रबाब सो कहीं ताल बाजे पखाल, और आपके स्वर में हम बाजों को, बांसुरी को, वीणा को और पखाज को भी बजाएंगे आपके साथ ताल से ताल मिलाकर। तो हे मेरे प्रीतम, आप राग अलापिए और गाइए भी, जिससे कि हम आपके साथ ये वाद्य यंत्रों को बजाते हुए आपके पीछे पीछे उसी राग को अलाप सके। करताल में बाजे झरमरी काई श्रीमंडल हाथ, तंग चंबूरे रंग मले बालो नाचे सकल साथ। करताल को और झरमरी को हम बाजों को बजाएंगे, काई श्रीमंडल हाथ और श्रीमंडल को भी हाथ से बजाएंगे, जिससे कि पूरा वातावरण जो है चंग तंबूरे रंग मले, और हम तंबूरे को भी बजाएंगे। इस प्रकार पूरा वातावरण हम स्वरमयी कर देंगे। इस प्रकार से सभी सुंदर साथ प्रीतम के साथ रास खेलते हुए आनंदित हो रहे हैं। भूषण बाजे भली भासो धरती करे धमकार, शब्द उठे सुहामणा उचरंग बांध्यो अपार। अब आभूषण भी उसी ही मधुर ध्वनि में अपनी ध्वनि बिखेर रहे हैं, बड़ी मनमोहक ध्वनि है। धरती करे धमकार, और नाचने से धरती भी धम धमकार कर रही है। शब्द उठे सुहामना, प्रेम भरे शब्द जो है वो चारों तरफ गूंज रहे हैं। उचरंग बांध्यो अपार, इस प्रकार से राजी ने और श्यामा महारानी सुंदरबाई, इंद्रावती और सभी सखियों के हृदय में बहुत ही उमंग भर दी है। निरत करी नरम अंगसु कई फेरी फरिया एक पाए, छेक बाले छेलाइया सु तत्ता थे काय। निरत करी नरम अंगसु, अप्रीतम अपने नरम अंगों से जो है वो निरत कर रहे हैं। कई फेरी फरिया एक पाए, और एक पांव पर वो घूम कर निरत कर रहे हैं। छेक बैल ने छेलाइया तत्ता थे कार, और उनके इस प्रेम भरे नृत्य में सब जो है उनके साथ तत्ता थे। जब वो ऐसा प्रेम का भरा नृत्य करते हैं हमारे छलिया प्रीतम, तो तत्ता थे काय, और उनके तत्ता थे थार, इस तरह की आवाज वो साथ में बजने लगती है। और प्रीतम इसी धुन पे एक पांव से ठेक बजाते हुए अपने नरम अंगों से नृत्य कर रहे हैं। एक पहर आनंद भरी कई रंग भर रमिया ए सात सकलमा बालाजी ए रमता कीधा सने। एक पहर एक पहर तक ये आनंद की रामत होती रहती है। सभी प्रेम के और आनंद के रंग में रमने लग जाते हैं। सात सकलमा बालाजी ए रमता कीधा सने, इस प्रकार अपनी सखियों के साथ प्रीतम उनके बीच में सुहा रहे हैं, और ये रामत बड़े प्रेम भरे ढंग से कर रहे हैं। आनंद गणो इंद्रावती बालाजी ने लागे पाए, अवसर छेकाई अति घड़ी बालो रासनी रामत माहे। इंद्रावती जी बहुत ही आनंदित होती है इस रामत में, और प्रीतम के चरण कमलों को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे प्रीतम, ये बहुत ही सुंदर अवसर था रास की रामत खेलने का, और आपने हमें बहुत ही आनंदित किया। ते सर्वे चित धरी अंशु रमो अति रंग, कहे इंद्रावती साथ में रमवाणी घड़ी उमंग। हे प्रियतम, आप प्रेम के सभी रंगों को अपने चित्त में धारण करिए और मुझसे ये प्रेम भरी रामत बार बार कीजिए। इंद्रावती सुंदर साथ से कहती हैं रमवाणी घड़ी उमंग, कि इंद्रावती और सुंदर साथ में के हृदय में आपके साथ ऐसी आनंदमयी लीला करने की बहुत ही गहरी चाहना है, जिसका ये सुअवसर वृंदावन में हमें मिला है। तो हे प्रियतम, प्रेम के सभी रंगों को दर्शाते हुए, उनको दिल में भरते हुए अनेक प्रकार से हमारी आनंद की चाहनाओं को पूरा करिए हे मेरे प्रियतम। तो ये जानवी ब्रह्मांड में कैसे घटती है कि जो सखी, इससे पहली वाली जो रामत है जिसमें लंबी छलांग लेनी है, तो जो यहाँ पर वाणी से जुड़कर और प्रीतम के प्रेम में आगे बढ़ते हुए लंबी छलांग ले लेती है,
माया को छोड़कर वो प्रीतम उस पर रीझ जाते हैं और फिर उस सखी के लिए राज्य उसके इतने वश में भी हो जाते हैं कि उसकी हर फरमाइश को पूरा करते हैं। अगर सखी कहती है कि आप मेरे कहने पर नाचिए, आप मेरे कहने पे गाइए, तो राज्य उसके वश में हो जाते हैं। जैसे कि इंद्रावती जी ने खटरुति में बताया कि वो कैसे अपने प्रेम भरे दिल के पिंजरे में राज्य को कैद कर लेती हैं। तो जो रूह लंबी छलांग लेकर इस माया को छोड़कर प्रीतम के करीब हो जाती है, प्रीतम उसके बस में हो जाते हैं और फिर रंग प्रेम भरी सारी रामतों की फरमाइश राज्य महाराज इस जागनी के ब्रह्मांड में भी उस रूह की पूरी करते हैं और उसके कहने पर उसकी उसके वश में आ जाते हैं और उसको तरह तरह के निरत करके दिखाते हैं। निरत करके दिखाने से तात्पर्य ये है कि वो उसकी सभी चाहनाओं को वो पूरा करते हैं इस जागने के ब्रह्मांड में, लेकिन उससे पहले रूह को एक लंबी छलांग जरूर लगानी होती है। तो इस प्रकार से राजी महाराज और सखियों के बीच में ये रामत संपन्न होती है। अभी चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि समय कम रह गया है, बाकी की रामत कल हम लोग लेंगे। ते सर्वे चित धरी अमसुरमो अतिरंग, कहे इंद्रावती साथ ने रमवानी घड़ी उमंग, रमवानी घड़ी उमंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।